मिथिला लेल एकटा बहुत बड़का दिन और हम सब झंझारपुर में छी और हमरा सब संगे झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जी छथि। हिनका से बात करब और जानब जे ई की हिनकर की का नाम छनि। सर मिथिला मिरर में अहाँके बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। आइ ऐतिहासिक दिन और ये कहल जाए कि 88 वर्ष बाद मिथिला के लोग के आकांक्षा, मिथिला के लोग के एकटा उम्मीद और एक तरह से जो सपना आइ पूर्ण भेलैए और हम सब ले बहुत गौरव के क्षण कि आइ दरभंगा से लऽ सहरसा से लऽ पूर्णिया तक रेल मार्ग से जुड़नाइ आइ से प्रारंभ हो गेल है और काल्हि से नियमित ट्रेनों सेवा प्रारंभ हो जेतै और एक शुरुआत छै। और हमरा लागे कि आगू आवे वाला समय में जेना रेल के विस्तार हेतै ओहि ढंग से अपन मिथिला के डेवलपमेंट, मिथिला के विकास और अतः पैघ पैघ काज मेनाइ संभव हेतै। तो हमरा लागे आइ सब ले, प्रत्येक मिथिलावासी ले आइ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। सर 88 साल बाद ये शुरू भेलै, यातायात में तो सुविधा हेबे करते और कौन तरह से हम सब मिथिला के डेवलप होइत देख सकै? नहीं देखियो, जेना आइ हम प्रस्ताव रखलिए 2021 के दिसंबर में गति शक्ति परियोजना के तहत गति शक्ति रेल कार्गो टर्मिनल बनवै के सरकार के योजना छै और अगला 3 वर्ष में लगभग 100 एहन कार्गो टर्मिनल के निर्माण के सरकार के लक्ष्य छै। शुरुआती चरण में बिहार में 8 जगह एकरा बने के प्रस्ताव छै। वह आइ हम रेलवे के जीएम से आग्रह के लिए न कि एक अहाँ मिथिला क्षेत्र में जरूर दियो, क्योंकि कार्गो टर्मिनल बनला से बहुत बेसी अतः रोजगार के नव अवसर, कारोबार के नव अवसर के सृजन भ सकैए। और जेना दरभंगा में हवाई सेवा शुरू भेला से एकटा आर्थिक प्रगति के दिशा में हम सब बढ़ि रहल छी और रेलवे के जुड़ाव तो घर घर तक भ जाय छै, गाम गाम से भ जाय छै। तो अगर रेलवे अपन आगू आवे वाला समय में चाहे रेक पॉइंट होए या कार्गो टर्मिनल के माध्यम से बहुत विस्तार भ सकैए और रेलवे लग जमीन के उपलब्धता है। हम तो धन्यवाद देवें माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के सेहो कहला है कि पहले तो धन्यवाद देवें कि वो आइ उद्घाटन केलखिन है और इतिहास के साक्षी बनला, उनकर हाथ से आइ शुरुआत भेलै है और वो आश्वस्त केला है कि कोनो दिक्कत नहीं हेतै, कोनो परियोजना जाइ छै तो ओकरा स्वीकृति भेटतै। और एहि काज में लागल तमाम रेलवे कर्मी के और तमाम जनप्रतिनिधि के हम तो यह कहलिए कि ललित बाबू के सपना रहे। आदरणीय वाजपेयी जी एक शुरुआत केलखिन, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री रहथिन और माननीय प्रधानमंत्री जी पुल के लोकार्पण केने रहे 2020 के सितंबर में। तो एक बड़ पैघ उपलब्धि मिथिला ले भेल है और सब ले आइ बहुत हर्षक दिन है। सर अंतिम सवाल, झंझारपुर जिला बन जा रहा है से बहुत दिन से सुन रहा है, तो की लग रहा है? नहीं देखियो, हम प्रारंभ से ही बात कह रहा छी कि बिहार में जहिया सरकार के पॉलिसी बनते कि हम 9 जिला के सृजन कऽ रहल छी, झंझारपुर में निश्चित रूप से रहते और ताबत तक जो हमारे सबके काज है कि झंझारपुर में एक जिला लायक इंफ्रास्ट्रक्चर होए, आधारभूत संरचना के निर्माण होए, ओहि में हम सब लागल छी और वो अपनो अहाँ देख सकै छी और प्रत्येक झंझारपुर वासी ये महसूस कऽ सकै छै कि झंझारपुर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में बहुत बढ़िया भ रहा है। लेकिन हाँ इतने जरूर है कि 94 के बाद से कोनो नया ना जिला बनल है ना प्रखंड बनल है। लेकिन हम सब गोटे ये जरूर उम्मीद में छी कि जहिया बिहार में 9 जिला के सृजन हेतै ओहिमे झंझारपुर निश्चित रहत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश मिश्रा झंझारपुर के विधायक और देखे सकै छियै जे जै तरह आइ ऐतिहासिक दिन छै, आजुक ऐतिहासिक दिन के जे छै इतिहास के पन्ना में दर्ज कयल जेतै और 7 मई 2022 हमेशा मिथिला के लोग के याद रहतनि, कियाकि 88 साल बाद जे एकटा प्रलयंकारी भूकंप छलै, तै के बाद जे एहि तरहक जे विखंड दुनू विभक्त भ गेल रहे, मिथिला के 2 भाग भ गेल रहे, से आइ एकीकरण भेलै और आइ उद्घाटन के बाद जे छै से आइ उद्घाटन छै और काल्हि से नियमित रूप से देख सकै छियै पूर्व मध्य रेल के अनुसार जे छै से आइ झंझारपुर एवं निर्मली के बीच आमान परिवर्तित रेल खंड और तै के बाद निर्मली एवं आसनपुर कुफा के नई रेल लाइन से जे छै से आइ उद्घाटन भेला। तकर आइ उद्घाटन भेला काल्हि से नियमित रूप से 3 जोड़ी डेमो ट्रेन लहरियासराय से सहरसा और सहरसा से लहरियासराय यातायात करत और यात्री सबके सुविधा से होत। अहिना हमरा सब संगे बनल रहू मिथिला के डेवलपमेंट में और मिथिला जखन आगू बढ़ि रहल छै तकर खबर लऽ कऽ अपने लोकन के सोझा अबैत रहब। सहयोगी राजीव चौधरी संगम स्नेहा झा, झंझारपुर, मधुबनी। रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित मधुबनी जिलाक उत्कृष्ट अस्पताल, जाहिठाम हृदय रोग, किडनीक समस्या, हड्डी रोग, शिशु रोग सहित समस्त गंभीर बीमारीक इलाज कयल जाइत अछि।
आपातकालीन सुविधाक संग संग 24 घंटा महिला डॉक्टरक उपलब्धताक बीच आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर सहित उत्कृष्ट लैबक व्यवस्था मौजूद अछि।